हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका एक नए सेशन में। मैं दीपांशु लुसेंट की पीवाईक्यू सीरीज में चला रहा था। आपको पॉलिटी की न्यू एडिशन एमसीक्यू बुक है, पीवाईक्यू बुक है, लुसेंट की है। 1 से लेके 14 तक चैप्टर मैंने करवा दिया था और आज हम देखेंगे 15 से। 15 नंबर चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू दिए गए हैं लुसेंट में, उस सारे पीवाईक्यू को हम सब देखेंगे। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। यह हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन सी। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति है ना, राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है 8। ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। 9। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सर्वोच्च कमांडर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। 10। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। आवश्यक योग्यता जो है नहीं है, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये ऑप्शन डी नहीं होगा, लेकिन वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति का आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितना? तो 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु पूछ रहा तो आपकी कोई उम्र सीमा नहीं है, अधिकतम नहीं है, लेकिन न्यूनतम 35 है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 13। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कितने भी बार, मतलब जितना भी चाहे उतना बार लड़ सकते हैं अपने। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? किस प्रकार से होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को। 17। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ये आपका 50-50 होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाती है? 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है संचालित किया जाता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारत में किसकी चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसकी चुनाव में? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ये हो जाएगा आपका उच्चतम न्यायालय के पास। 23। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? संविधान में किया गया है तो अनुच्छेद 71 हो जाएगा। 24। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह मिलता है बस। 25। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? 26 का हो जाएगा आपका, ये अनुच्छेद 56 बताता है। ये 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सही नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये सही नहीं है। लेकिन सभी राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब तक
एक या दो विधानसभाएं भंग हो, संसद के दोनों सदनों का मत मूल्य सभी राज्य विधानों सभाओं के संयुक्त मत मूल्य के कभी भी अधिक होता है। कोई उम्मीदवार यदि मत का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। 30 भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है ये हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग। आर्टिकल 61 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जाती है? किस में शुरू किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। 33 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण करने पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? किस परिस्थिति में त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पे। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? डी हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है या कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, आपको 14 दिन। 38 सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ऑप्शन बी हो जाएगा सदन के कुल सदस्यों से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि के समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। इसका हो जाएगा सी, आपका महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिक होती है? क्या संवैधानिक होती है? तो इसका हो जाएगा भी आपका यह कृत्य विद्यमान होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? कौन सा दोष इसमें नहीं है? इसका हो जाएगा ये सी नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ये सही नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे तो उन्हें जनता ना कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? तो पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन है 43 राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। 44 मुख्य न्यायाधीश की किस अनुपस्थिति में? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? किसके समक्ष शपथ लेता है? ये हो जाएगा आपका डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? इसे हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा तत्कालीन रूप से? ये उपराष्ट्रपति संभालेगा। दोनों अनुपस्थित रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका हो जाएगा आपका डी, 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे या जो है ज्ञानेन्द्र जेले सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? इसका डी हो जाएगा ज्ञानेन्द्र जेले सिंह। लेकिन
एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन, ये सब थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक, इसका हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा बीबी गिरी। 56 भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, अभी तक ऑप्शन डी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? कौन रहा? तो इसका हो जाएगा आपका डी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 58 का बी 59। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? इसका हो जाएगा आपका, इसका होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे? भारत के राष्ट्रपति तो एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा वालों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राष्ट्रपति। 64 निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचित आयुक्त की नियुक्ति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? अब किसकी नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं तो ये उपयुक्त सभी महान्यवादी, राज्यपाल और नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैच। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? ये हो जाएगा सी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? नहीं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और सर भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है यानी बना रह सकता है? 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति अब नियुक्त नहीं करते हैं, योजना आयोग को नियुक्ति नहीं करते हैं, लेकिन वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? पूर्व स्वीकृति आवश्यक है तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे है? तो ये आपको राष्ट्रपति को ही है बस। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा मनोनीत सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितने? तो 12 होती है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या नहीं है, तो वह जो है ना न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ऊपर वाला क्वेश्चन था 74, ये 75 है। तो 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। 76 संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? इसका हो जाएगा ए राष्ट्रपति का। 77 राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो 77 का हो जाएगा आपका डी संघीय मंत्रिपरिषद। 78 भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? इसका हो जाएगा कभी नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया है। 79 विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। 80 भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ये हो जाएगा आपका एम हिदायतुल्ला। 81 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? कार्य नहीं, ये डी नहीं है कि किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, लेकिन लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा विघटन करना, लोकसभा का सत्र आवासन करना, ये सब है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 83
राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, लेकिन साधारण विधेयक को, गैर सरकारी विधेयक को, इनमें और गैर सरकारी को लौटा सकता है। 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वो किस वीटो का प्रयोग करता है? किस वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा निलंबनकारी वीटो का। 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? 85 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपको संघ व समवर्ती सूची पे। 86, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी नहीं कर सकता है? अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये आपका हो जाएगा राज्य सूची पे, लेकिन संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य व समवर्ती सूची दोनों पे कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? अध्यादेश जारी नहीं करता है ये जब दोनों सत्र में हो, जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा सत्र में हो। ये हो जाएगा सी, जब दोनों सत्र में हो तो नहीं कर सकता है। 88, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, इसका हो जाएगा डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? कब संबोधित करते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। 90, संविधान का अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, केवल राष्ट्रपति को ही है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? इसका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? ये आपको बी प्राप्त नहीं है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, लेकिन उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति का, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का। 94, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? किन किन परिस्थिति में? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी परिस्थिति में, यानी कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं होती है। 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74 हो जाएगा। 97, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। 98 का हो जाएगा आपका 1, 3, 4, यानी कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निन्यानवे, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा किसके द्वारा निम्नलिखित में से भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका हो जाएगा सी, सदन का अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 माह। राष्ट्रपति अपने क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा, मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 105, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, आप सभी होती है, पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध, निलंबित निषेध। भारत के राष्ट्रपति ने जिन एकमात्र मामलों में भी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था
वह था आपका ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसका महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यों का विधानसभा है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ये आवश्यक जो नहीं है पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन 35 वर्ष का हो, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि 113 का सी हो जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा बी 2 और 4, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। चौथा, राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा के नाम से निर्देशित करने की शक्ति है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, 116 का डी हो जाएगा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक, यानी कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपया। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी रुपया जमा करना पड़ता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? आजीवन कितना रुपया प्रतिवर्ष मिलता है? 121 का हो जाएगा डी। आपको कितना है? 1 मिनट, प्रतिवर्ष बोल रहा है 30 लाख रुपया आपको है। फिर 22 नंबर की भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का। एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जाता है कौन से क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका हो जाएगा बी नंबर, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? इसका हो जाएगा आपका बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। 25, भारत के न्यायाधीश भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ज्ञानी जैली सिंह। 26, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन मंडल निम्नलिखित में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? यह हो जाएगा आपका 1, 2, 4, यानी संसद के दोनों सदन, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे हो जाएगा आपका दिल्ली तथा पुडुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव कहता रहा? 131 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और 130 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी। 132, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 33, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था।
भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना मतलब पदन्यास करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना क्या कहते हैं त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? 34 का हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। 35 भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकत्र संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि निर्वाचित संसद सदस्यों और सत्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की मुख्य भिन्न भिन्न होती है, संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। 137 का ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। 39 युद्ध की घोषणा का शांति का फैसला करने का कानूनी रूप में सक्षम है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। 140 भारत के केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? किसके द्वारा दिलवाई जाती है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के सदनों के संदेश भेजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन सी हो जाएगा 12 वर्ष तक। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? 43 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद नहीं लेता है, लेकिन राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा लेता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? बी हो जाएगा इसका NS रेड्डी, ज्ञानी जेली सिंह, R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? यह हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश से लागू करने का अधिकार देता है? अध्यादेश, ये हो जाएगा आर्टिकल 123 को। 49 जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय थे भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेली सिंह। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। ये हो जाएगा वीवी गिरी। 151 राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 151 ये आपका हो जाएगा सी, सही नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 वर्ष है। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी ग्रहण नहीं कर लेगा। इसका सी गलत है। 152 नीचे दिए गए कथन में एक को अभिकथन एक और दूसरे को कथन आ कहा गया। अभिकथन ये है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति निहित करता है और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। 152 के हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। 15 हो गया। 16 उपराष्ट्रपति देखेंगे। अब 16 नंबर चैप्टर देखते हैं आपका क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा हमारा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है इसका हो जाएगा संविधान के प्रारंभ से ही तय है। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका ये जो है ना राज्यसभा का सदस्य हो ये सभी सही नहीं है, लेकिन वो भारत का नागरिक हो, वो कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। 7 उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं?
कौन होते हैं? ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। बी, उपराष्ट्रपति का पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्य द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? क्या कहते हैं कि कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? 12 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 20। निम्नलिखित नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? कितना रुपया जमा करना होता है? 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? ये हो जाएगा कुछ भी नहीं प्रावधान किया गया। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को कौन तय करता है? कौन तय करता है? 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। 16 उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। 17 भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदन के द्वारा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? कौन चुनता है? 18 का हो जाएगा ये सी, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। 19 जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वे होते हैं आपके संसद के। 20 भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो उनकी आयु जो है 40 वर्ष पूरा होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसका हो जाएगा सी नंबर 5 वर्षों के लिए। 22 उपराष्ट्रपति को पद से गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाता है। 23 है आपका उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है। 24 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 4 लाख रुपए प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो 25 का हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? यह हो जाएगा डी संसद सदस्य। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? किसको है? तो ये हो जाएगा सी आपको संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। यह हो जाएगा डी आपको केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? यह हो जाएगा लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा, सम्मति से लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। ये राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करें। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति जो है उपयुक्त वैसे सभी मामलों में देखता है, अनुपस्थित हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो, बीमार हो। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उसे उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपसभापति कार्य करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो ये हो जाएगा बी नंबर के अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। और राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो राज्यसभा को विघटित कर सकता है। 35 का ये नहीं कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसकी कार्यों का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होगी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, वह पुनर्विचार के लिए पात्र नहीं है। उसकी आयु अवश्य 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। 39 उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? कब करता है? ये बी हो जाएगा, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। 40 कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है? 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका हो जाएगा आपका केवल राज्यसभा में। 42 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन थे? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ये आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे, लेकिन एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी और जाकिर हुसैन थे। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे? ये हो जाएगा आपका के.आर. नारायण, लेकिन एस राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, एस हिमायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह ये सब निर्विरोध चुने गए थे। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णकांत। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? बीबी गिरी हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहता है? ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 49 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि जो है ये हो जाएगा आपका ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह एवं शंकर दयाल शर्मा। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करने 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्र के अनुमोदन एवं इनके पदों से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? किसका पदेन सभापति होता है? ये ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 57 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के द्वारा। अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन सी हो जाएगा संसद को। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 66। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? कौन से पद के थे? तो सोवियत संघ वे क्या थे? तो राजदूत थे। 17 नंबर चैप्टर है आपका राज्यसभा। यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा राज्यसभा के रूप में। दूसरा, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये होती है आपके 250। चौथा, 4 नंबर, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ये हो जाएगा 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका हो जाएगा भी 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये उपयुक्त दोनों का, राज्यों का, संघ शक्ति क्षेत्रों का, संघ शासित क्षेत्रों का।
जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती है उन्हें प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा। ये हो जाएगा। 8, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। 9, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? ये करता है आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 10, राज्यसभा के राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्यों की जनसंख्या पे। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? 11 हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये हो जाएगा आपका 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? ये हो जाएगा आपका, ये आपका उपयुक्त सभी यानी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यसभा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली और पुदुचेरी। 15, निम्नलिखित राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा सीटें की संख्या 40 है। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? राज्यसभा की अगर बात करें तो ये आपको डी है, 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 18, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। इसका हो जाएगा सी, 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त है तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेता है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका, 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा के बाद राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं कर सकता है। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, नहीं होता है। लोकसभा के बाद राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है? तो ये राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा और राज्यसभा के एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य में लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। 88 की लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या 28 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10। 29 राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा 25। 30 राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। 32 किसी सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? इसका हो जाएगा बी नंबर, राज्यसभा का। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ये आपका राज्यसभा के सदस्य करते हैं। 38 क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? ये नहीं कर सकता। 39 राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये हो जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 41 स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ये हो जाएगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 42 राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एक एकांतरित शक्ति है अंतर्गत आता है? एकांतरित शक्ति के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन। 44 निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत आर्थिक अधिक अधिकार प्राप्त है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नए अखिल भारतीय सेवा का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। या राज्य सूची के किसी विषय की इस राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा एक या अधिक भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों को 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? अपनी सहमति जो है 14 दिन तक के लिए रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी भी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। इसका हो जाएगा भी 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन सी हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? कौन सक्षम है? कोई नहीं सक्षम है, कोई नहीं कर सकता है। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? अब परिस्थिति के इनमें से कोई नहीं। जब देश वित्तीय आपातकाल घोषित हो, जब संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। उपयुक्त दोनों परिस्थिति में, यानी जब ये तीनों नहीं कर सकते हैं तो मतलब भंग ही नहीं हो सकता। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। 57 निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? कोई भूमिका नहीं होती है। इसका हो जाएगा आपका अध्यक्ष के निर्वाचन में। 58 है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बताना है। ये हो जाएगा अस्थायी सदन है, सॉरी भंग नहीं हो सकती राज्यसभा। राज्यसभा है एक ये अस्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? कितना समय दिया जाता है? तो इसको समय दिया जाता है आपको 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितने अवधि के लिए रोक सकती है राज्यसभा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 6 माह के लिए। 62 सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया पृथ्वीराज कपूर को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका हो जाएगा आपका नरगिस दत्त। 64 निम्नलिखित में से कौन से हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। 65 प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन बने थे? वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? गठन पूछ रहा है तो 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? पहली बैठक इसका हो जाएगा आपका ये 1952 में। 69 राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? पहले समूह की, तो इसका हो जाएगा आपका 2 अप्रैल 1954 को। 2 अप्रैल 1954 को। राज्यसभा कब भंग की जाती है? अब पहली बात तो भंग नहीं होता, लेकिन भंग की जाएगी तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं की जाती क्योंकि ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सही है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 1 और 2, यानी राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है सभा समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। 73 का ऑप्शन ये हो जाएगा 1 और 2 सही है, यानी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना चाहिए उस राज्य के मतदान सूची में मतदान के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
निम्नलिखित कथन में विचार करना है। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन के लिए। संसद किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? ये हो जाएगा 6 महीने के लिए। राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं भी होती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। वहाँ से निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना किसी अध्यक्ष रूप में कार्य कर सकता है? ये हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर बने रहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है? ऑप्शन ए हो जाएगा धन विधेयक। 82 राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकार करने में। 18 है आपका लोकसभा। अब लोकसभा के बारे में देखेंगे। लोकसभा के जो क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं PYQ टोटल 100 के अप्रोक्स 193 है टोटल। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ये हो जाएगा आपका लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में लोकसभा है ना, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यह हो जाएगा दोनों, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? मूल संविधान में 4 का हो जाएगा ऑप्शन है आपको 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका हो जाएगा डी 545। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी 550। 7 वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 7 का हो जाएगा ऑप्शन सी आपको 524। 8 है क्वेश्चन आपका। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए 19। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन बी हो जाएगा 543। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 87 का हो जाएगा आपका। 9 के बाद 10 होना चाहिए, 10 ही है, नंबर मिस्टेक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 84। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 12 का हो जाएगा आपका 1971 की जनगणना पे। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में किस ईस्वी सन में किया गया था? इसका जो है ना 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपको 1972 में। लोकसभा में राज्य वर्ग सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2026 ईस्वी में। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? 15 का ऑप्शन ये हो जाएगा एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा 7.5 लाख। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1952 में संपन्न कराए गए थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका हो जाएगा आपका लद्दाख है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाली लोकसभा के सदस्यों को संख्या बढ़ाने में संबंधित है? 7वां तथा 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। 22 का हो जाएगा ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष। 24 कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युगों में से कौन युग में सही नहीं है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका असम।
13, ये सही नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश 25, पंजाब में 13। 26, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या है, झारखंड से पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 14। 28, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? समान सीटें प्राप्त है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी 32। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए हो जाएगा 40। 33, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी हो जाएगा 11। 34, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? सबसे कम सदस्य, ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। 35, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। 36, लोकसभा में किस संघशासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? 36 का हो जाएगा आपका दिल्ली। संघशासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित पर लोकसभा में भेजता है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम हो जाएगा। 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 39 का हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की घोषणा प्रवत न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय में आगे बढ़ाई जा सकती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका 6 माह। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति क्वोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी होती है? 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा किसी भी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने के पर समाप्त हो जाती है? 2 माह। संसद सदस्य को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आपको 1 लाख रुपए। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका हो जाएगा सी लोकसभा अध्यक्ष को। 47 किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो 47 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1976। 48 लोकसभा में की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 5। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह है। लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, उसमें योग्यता नहीं मांग रहा, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? इसका हो जाएगा बी अध्यक्ष देता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? यह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? इसका हो जाएगा बी आपका लोकसभा के सदस्य चुनता है। अस्थायी लोकसभा यानी प्रोटेंट स्पीकर कौन नियुक्त करता है? 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति। लोकसभा की बैठक किस प्रकार की समाप्ति की जाती है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? 58 का हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति कर सकता है। 59 सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। 60 का ऑप्शन हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है? 61 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता कौन होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है।
64 का हो जाएगा ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। निम्न श्रेणी में किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी वित्त विधेयक। किसी विधेयक दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 20। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किससे कहा जाता है? पॉपुलर चैम्बर लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा व राज्यसभा की शक्ति समान है। लोकसभा राज्यसभा की शक्ति समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में सभी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। 70 लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है? 71 का ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? 73 का हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, नागालैंड, गोवा, सिक्किम। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 74 का डी हो जाएगा 50 होना चाहिए। 75 लोकसभा का कोई सदस्य का सदस्य बने रहने पर निर्धारित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य जो है जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है या हुई थी उसमें निष्कासित कर दिया गया या गई हो। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। मंत्रिपरिषद किसके पश्चात प्रयत्न कार्य करता है? 77 का हो जाएगा बी लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार के मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप से प्रदान करता है? 78 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा मंत्रिपरिषद। पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 42। संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 84 भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? शून्यकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। भारत में शून्यकाल यानी 0 आवर कब शुरू हुई? भारत में तो 1962 से। 86 एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने चाहिए? 86 का हो जाएगा ऑप्शन ए आपको 55 होना चाहिए। निम्नलिखित राज्य या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? ऑप्शन ए हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया? ऑप्शन बी हो जाएगा 5वीं। प्रथम लोकसभा गठन कब किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 में। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा समान विधेयक। निम्न में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी धन विधेयक। 93 प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2026 तक रोक दिया गया। 2026 तक रोक दिया गया है। आगे चैप्टर है आपका प्रधानमंत्री चैप्टर है। क्वेश्चन 1 से देखते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। पहले का बात किया था जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऐसे तो तीसरी बार अगर बात करें तो श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी। भारत के प्रधानमंत्री है ना, ये आपको नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? 7 का हो जाएगा अधिक कितनी भी बार। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका हो जाएगा आपका बी, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। पर भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमण सही है? ये हो जाएगा आपका सी 2 1 3 4 यानी जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। क्या होता है? निम्न नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल। मंत्रिपरिषद संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री 18 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा में बहुमत दल का नेता। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होते हैं, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद है। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान द्वारा सृजित। भारत का प्रधानमंत्री 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? संसद के दोनों सदन के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र। किसी प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला। किस प्रधानमंत्री ने? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन डी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिंह राव। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था कौन था या थी? 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, यह आपका हो जाएगा एच डी देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस ले जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। उपयुक्त सभी को देना पड़ा, यानी चौधरी चरण सिंह को, एच डी देवगौड़ा को, चंद्रशेखर को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी कब? 1980 से लेकर 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? किसने? ऑप्शन सी हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? ऑप्शन ए हो जाएगा मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा आसीन? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? यह चौधरी चरण सिंह का सबसे कम था। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? यह हो जाएगा गुलजारीलाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे कौन? ये हो जाएंगे राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे कौन? तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी सबसे पहले बार जो त्यागपत्र दिए थे मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री ये हो जाएंगे आपका इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री
ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? ऑप्शन बी हो जाएगा 3 की। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने से पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपयुक्त दोनों, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मत प्राप्त करने में असफल रहने कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपयुक्त दोनों, बीपी सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? 50 का भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें? प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी। निम्नलिखित में से भारत के कौन प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए? यह आपका हो जाएगा 2, 3, 4 विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से लेकर 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका केवल एक, यह 1977 में अस्तित्व में आया। लोकसभा में अधिनियम के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। वास्तविक डैश इसका प्रधान होता है। कौन होता है इसका प्रधान? तो प्रधानमंत्री ही होता है। चैप्टर 20 है संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद। पहला नंबर क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा मंत्रिपरिषद। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पदासीन रहता है? लोकसभा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन व्यक्ति? तो इसका हो जाएगा सी संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? ये हाँ बन सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन बी हो जाएगा 6 महीने के लिए। आठ नंबर का जो है ना क्वेश्चन ब्लर हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ देता हूँ, आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। 8 का क्वेश्चन था कि मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या, तो इसका हो जाएगा सी, मंत्रिमंडल से अधिक होते हैं। मंत्रिमंडल से अधिक होते हैं। 10 है आपका, मंत्रिमंडल में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? कितने स्तर के? इसका हो जाएगा आपका सी, 3 स्तर के। 11 है आपका, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? कौन शामिल नहीं रहता है? इसका हो जाएगा डी, संसदीय सचिव। 12, मंत्री परिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम ऑप्शन ए होगा, यानी पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। 13, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके? तो किसके उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? तो ये होता है केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन के सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन भी आपका 6 माह तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद पर मुक्त हो जाना पड़ता है।
6 माह बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विवेचना करता है? इसका हो जाएगा डी अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से बड़ा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय। भारत में मंत्रिपरिषद का अधिकार सदस्य लिए जाते हैं, अधिकतर सदस्य जो लिए जाते हैं कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में इसका हो जाएगा डी आपका कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। 24 स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल के खिलाफ पहला अधिवेशन और अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? इसका हो जाएगा सी 1963 में। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से। 26 यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक पद पे बना रहेगा जब तक कि उसे डैश विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो। इसका हो जाएगा आपका लोकसभा। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, क्या शामिल है? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या लोकसभा में क्या लोकसभा में अपना जो है व्यक्तित्व यानी अपना विचार दे सकता है क्या? 28 का हो जाएगा ऑप्शन है हाँ दे सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? विघटित नहीं हो सकती है किसी मंत्री के पदत्याग से। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? 30 का हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति को। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? अधिक नहीं हो सकती है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्य प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये हो जाएगा आपका मंत्रिपरिषद के पास होता है, ऑप्शन डी। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? 34 का हो जाएगा आपका डी हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो यह हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पे कार्य करती है? किस सिद्धांत पे कार्य करती है? उपयुक्त दोनों पे, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पे, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा 36। 39 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी, ऑप्शन डी। 40 स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 41 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह। 42 स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आर के पनमुखम जी, पनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। 43 भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 45 संघीय मंत्रिपरिषद में पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी श्याम प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाला केंद्रीय मंत्री कौन है? 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राजकुमारी अमृता कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी जगजीवन राम।
48 सबसे कम अवधि यानी मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन बी हो जाएगा HR खन्ना के नाम। 49 निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ना तो एक और ना तो दो, ये दोनों गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 51 ऑप्शन ए केवल 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितना थी? 18 थी। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। संघ सरकार के संदर्भ में केवल 2 यानी हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? 53 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 यानी VP सिंह, RK वेंकटरमन, YV चौहान और प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? संसद से बाहर किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह सही विवरण नहीं है, लेकिन यह संसद का एक भाग है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। 55 निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिमंडल रख सकती है? भारत में मंत्रिमंडल रख सकती है। ऑप्शन डी हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? मंत्री परिषद। ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी कहता है कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। अनुत्तरित प्रश्न तो सही नहीं है आपका ऑप्शन सी। चैप्टर नंबर 20 तक, चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 20 तक है क्या? हाँ 20 तक, चैप्टर 20 नंबर तक हो गया है। चैप्टर 21 से लेके जब तक पॉलिटी खत्म नहीं हो जाएगी तब तक क्लास चलती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।